आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नाम फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा ऐलान कल करेंगे। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, वक़ार नूर और राजा फारूक हैदर के नामों पर गौर किया गया। ख्वातीन, ओवरसीज़, उलमा, मुशाइख और टेक्नोक्रेट की नशस्तों पर भी इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने फैसले का इख्तियार पार्टी सदर को दे दिया। नवाज शरीफ का सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में न बदलने का पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतों की तवक्को नहीं थी। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना वो सबके लिए परेशानी का बाइस है। इजलास के बाद नवाज शरीफ और मरीम नवाज मरी से लाहौर के लिए रवाना। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फॉर्म 47+ करार दिया। नदीम अफजल चंद का नून लीग पर तंज, मुनासरे का चैलेंज दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल है, एक दिन इलेक्शन नहीं करा सके, अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। पहले पंजाब में नताइज तैयार है, अब कश्मीर में यही किया गया। मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं, कहते हैं निष्कारी हुई है। मवासना कर ले किसने ज्यादा इदारे बेचे। सेनेटर पलवशा खान बोली, कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स न दें। कश्मीर में बार बार रिपोलिंग करवाकर धांधली करने की कोशिश की गई। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता खैरियत दरियाफ्त की। हमले की शदीद अल्फाज से मज़म्मत, हमला नाकाम बनाने पर बलोच पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह का करम हुआ, मीर ज़िया लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियां काबिल तहसीन है। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। आम दुश्मन नासिर के मज़मूम मज़ाहिम कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत बुज़दिल कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएगी। किसी आलाकार को बलोचिस्तान काम तबाह नहीं करने दिया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली की डिप्टी स्पीकर और अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मीना मजीद ने कहा कि दहशत गर्दों के हाथों कत्ल ख्वातीन माँ बेटी थी। घरों में घुसकर ख्वातीन को कत्ल करना कौन सी बलोचियत है। राहिला हमीद ने कहा कि दहशत गर्दों ने घर में मौजूद 2 ख्वातीन को कत्ल किया। ख्वातीन को निशाना बनाकर दहशत गर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा कि बलोच और पश्तून रवायात में औरत की इज्जत बहुत बुलंद है। जिन दहशत गर्दों ने ख्वातीन को कत्ल किया उन्हें सजा मिलेगी। MQM का नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। नए सूबों पर कौमी डायलॉग की तजवीज़ दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में अब जरूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है। अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना गद्दारी नहीं। सियासी मफादात से बाहर निकलकर सबको डायलॉग शुरू करने चाहिए। आइनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करवा लें। मुस्तफा कमाल बोले, इंतजामी यूनिट बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। इंतजामी यूनिट बनेंगे तो अवाम से आपको आज़ादी मिलेगी। अवाम अपना वज़ीर-ए-आला खुद मुंतखब करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आपने हमारा गवर्नर लिया, हम आपसे नए सूबे लेंगे। नए सूबे इंतजामी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। सिंध में सियासी जमातें और अवाम मुत्तहिद हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए। नए सूबे का इख्तियार अवाम का है, जब वो चाहें तभी सूबे बनेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का MQM को जवाब, बोले कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इन हालात में नफरतें पैदा करेंगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब का मुकदमा मुख्तलिफ है क्योंकि उन्होंने 2 सूबों की करारदाद मंजूर कर रखी है। हमसे इख्तलाफ कर लें मगर अवाम को सियासी नफरत की भीड़ न चढ़ाएं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा से मीम और हे अलग हो जाएंगे। बाकी अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़ी तैयारी, तबादली धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ा पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया और जापान समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना $26 अरब तक का नुकसान होने का दावा। चीन ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद किए, कहा टैरिफ और तजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई।
अमेरिका का सदर ट्रंप के आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका बनाने के बयान पर यू टर्न, बयान को मजाक करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने यह बयान मजाक के तौर पर दिया था। व्हाइट हाउस के मुशीरों से इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में खिताब के दौरान ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने की बात की थी। ट्रंप का दावा है कि अमरीका इस वक्त आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को कामयाब सिफारतकारी समझते हैं। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत यादाश्त पर दस्तखत करके नेवरी मज़ामत को तस्लीम कर लिया। ईरानी स्पीकर बासिर कालेबास ने कहा, ट्रंप ने लिखा था ईरानी भी हरमुज़ खोल देंगे। मैंने मुज़ाकरातकारों से कहा ट्रंप बयान वापस ले लें वरना ईरान हमला कर देगा। 58 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। सदर ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहनी ने कहा, अरबों डॉलर मालियत के तैयार बरदार जहाज को जो काम न कर सके वो सोशल मीडिया पैगाम भी नहीं कर सकता। सियासत और जंग दोनों ही में ट्रंप शिकस्त खुर्दा है। फजूल बातों और शोखियां भगाकर ट्रंप अपने मुतरफ़र जहन को तस्कीन देते हैं। अमेरिका कभी हरमुज़ पर कदम नहीं रख सकेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में पहली तरजीह तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है, दूसरी तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। तवानाई की कीमतों में इजाफा अमरीकी अवाम और मईशत दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंग के दौरान दोनों अहदाफ हासिल करके रहेंगे। मजीद बोले कि सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है। ईरानी गैर मुतवक्किर रवैया इख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात वो किए गए वादों की पासदारी भी नहीं करते। ईरान का कतर पर 3 पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्जाम। लापता पायलट्स की तलाश के लिए माहिरीन की टीम को कतर में दाखिले की इजाजत देने का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी दावे की तरदीद की। बयान में कहा, रवा साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से रब्ता किया। जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। एक ईरानी पायलट की वाक़यात मिल गई। मामले पर सफारती कोशिशें जारी। खलीजी इत्तेहादी ईरान जंग से निपटने की ट्रंप पॉलिसी से नाला। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अमारात और बहरीन अमरीकी पॉलिसी से परेशान है। खलीजी ममालिक अमरीकी सिक्योरिटी इन्हिसार कम करने के मुतबादल ढूंढने लगे। खलीजी ममालिक इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। यमन के अलमका बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मौसल। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है हमलों में बंदरगाहों को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमलों के बाद तजारती और बहरी सरगर्मियां मौसल हैं। PTI के अरकान अपने लीडर को कायद-ए-आज़म से बड़ा समझते हैं। ये दो कौमी नज़रिए को तस्लीम नहीं करते। PTI के कारिंदे मुल्क मुखालिफ किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। 9 मई के तसलसल में ये कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का PTMINA की अल्लामा इकबाल के खिलाफ तौहीन में इस गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में चोरी के मोबाइल और मोटरसाइकिल बेचने वाले वजीर बन गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का नवा रोज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गवर्नर से निहाल हाशमी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का वफ़द शरीक। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़ीर सईद गनी, पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और दीगर हुकाम मौजूद। गुड ट्रांसपोर्टर्स के सदर मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक बरकरार है। ट्रांसपोर्टर्स अपने मुतालबात और मौक़िफ़ पर कायम है। टोल टैक्स में छूट, रोजाना की बुनियाद में डीजल की कीमतों में रद्दबदल न किया जाए। एक्सपोर्ट में कोई भी रुकावट मुल्की मफाद में नहीं है। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर मसाइल हल करने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से हड़ताल ख़त्म करने की अपील। कहते हैं कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए $1 की ज़रूरत है। कई एक्सपोर्टर्स ने बताया कि हड़ताल से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर शदीद ख़तरे में हैं। एक ने बताया कि वो $1 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर खो रहा है।
महंगाई और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। आज चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया। 2 साल में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 347 अरब रुपए से ज्यादा वसूल। ये अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। आम आदमी का मसला पेट्रोलियम लेवी है, जिस पर कोई बात नहीं करता। कराची में जराइम करने वालों को छूट दी गई। मीर रजा केस को भी खिलाफ करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से अटके रखी ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। तमामी ज़रूरियात और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। सफाई सुथराई के बाद अब पूरे सूबे भर के तमाम शहरों में पीने का साफ पानी मुहैया करना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की मरी मॉल रोड भी आमद। सयाहों और शहरियों से मुलाकात, हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। मरीम नवाज ने मरी रिमॉडलिंग मनसूबे का जायजा लिया। मरहबा चौक तक दौरा करने के बाद वापस कश्मीर पॉइंट की तरफ रवाना हो गए। पंजाब हुकूमत का निजी हाउसिंग स्कीमों के निज़ाम को मजीद मौसर और शफाफ बनाने का फैसला। हाउसिंग रिफॉर्म्स के लिए रूल्स में आम तरमीम की मंजूरी। अफोर्डेबल हाउसिंग के फरोग और सस्ती रिहाइश फराहम करने के लिए फाटा रूल्स में तब्दीलियाँ। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के रेगुलेटरी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकेगा। हाउसिंग रिफॉर्म्स के तहत गैर जरूरी रुकावटें कम और हाउसिंग मनसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में शफाफियत, बेहतरीन मनसूबाबंदी और मौसर रेगुलेशन को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। मरी और इस्लामाबाद में बादलों की रिमझिम, हब्स और गर्मी में कमी। छठे स्पेल का अलर्ट भी जारी। आज रात से 21 अगस्त तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर की फौरी मदद करने वाले नौजवान के लिए इनाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अब्दुल रज़ाक खिलजी और इसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। सरफराज मुफ्ती ने कहा, आपने हमारी हिम्मत, बहादुरी और इंसानी हमदर्दी का शानदार मुजाहरा किया। हमें आप जैसे जवानों पर फख्र है। आपने मुश्किल घड़ी में अपनी जान की परवाह किए बगैर मुतासरा लेडी डॉक्टर की मदद की। ऐसे बहादुर और फर्शनास नौजवान माशरे के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा फैमिली के लिए नहीं, ट्रम्प से दिल बर्दाश्ता होकर दिया। ईरान ने तर्जुमान व्हाइट हाउस के इस्तीफे को ट्रम्प की जानिब से धोखा करार दे दिया। कहा, आपका बॉस धोखे दे रहा है और खतरे में भेजे। खुद फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी बयान मुस्तरद कर दिया।